अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी। और ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो एक थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट था, टेस्ट मैच, वो यकीनन आपने देखा भी होगा और इंजॉय भी किया होगा। टेस्ट मैच की जो एसेंस थी उस पर पूरी तरह से ये गेम उतरी है, यानी मुकम्मल तौर पर स्किल टेस्ट हुआ, स्किल सेट टेस्ट हुआ, मेथड, अप्रोच, टैक्टिक्स, एग्रेशन, माइंडसेट और एंड्योरेंस, रेजिलेंस, सारी चीजें टेस्ट हुई एंड इट्स बीन अ ग्रेट कॉन्टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही एक्साइटिंग कॉन्टेस्ट था। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है बाबर आजम की तरफ से। बाबर आजम पहले एशियाई क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 10 घंटे बारी लगाई है और चौथी इनिंग्स में 2 दिन वो विकेट पर मौजूद रहे। तकरीबन 425 उन्होंने बॉल्स का सामना किया, 196 रन बनाए और 607 मिनट विकेट पर रहने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए यह मैच सेव किया है। और लेटर ऑन हमने देखा कि रिजवान की आकर एक शानदार सेंचुरी ने बड़ा किरदार अदा किया और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से मैच बचाने में कामयाब हो गया। अब यह बात जाननी बहुत जरूरी है कि जिस ऑस्ट्रेलवी पेस बैटरी के सामने खेल रहे थे, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बॉलिंग थे, जिसमें मिचेल स्टार्क शामिल हैं, जिसमें पैट कमिंस शामिल थे, जिसमें नैथन लॉयन शामिल थे। ये दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने दुनिया भर में जाकर अपना किरदार अदा किया, दुनिया भर में जाकर इन्होंने परफॉर्म किया है। एक बड़ी जबरदस्त साइड थी और पाकिस्तान ने आखिरी दिन यानी 2 दिन बैटिंग की, 506 का टारगेट था और फाइनली मैच ड्रॉ हुआ है। इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया है ट्विटर पर, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स का सामने आया, चाहे वो पाकिस्तानी हो, कमेंटेटर्स भी बोले हैं। लेकिन भारत के अंदर एक मैराथन ट्रांसमिशन की गई है और विक्रांत गुप्ता की जो टीम है स्पोर्ट्स की, वो सब बैठे हैं और उन्होंने इसके ऊपर डिटेल बातचीत या चर्चा की है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आप बगौर देखें तो उस ट्रांसमिशन के आगाज में विक्रांत गुप्ता ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हम बुनियादी तौर पर टेस्ट मैचेस के ऊपर इस तरह के ट्रांसमिशंस नहीं करते, लेकिन बाबर आजम जो इनिंग्स खेल गए हैं ये अब इतिहास है, ये एक तारीख बन गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम ट्रांसमिशंस कर रहे हैं। उस ट्रांसमिशंस का जो खुलासा है वो आपके सामने रख देते हैं। विक्रांत गुप्ता कहते हैं पाकिस्तान का अगर आप इतिहास देखें तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच था पाकिस्तान के लिए। बाबर आजम, उफ क्या बैटिंग की है। मैच खत्म हो गया, मुबारक हो जी। नॉर्मली हम लोग आपने देखा होगा कि हर टेस्ट मैच ऐसे लाइव नहीं आते, लेकिन आज आना पड़ा क्योंकि आज मुझे लगता है कि बाबर आजम ने ऐसी इनिंग खेल दी है। सिर्फ बाबर ने नहीं, बाकियों ने भी। इनफैक्ट अभी शफीक ने, रहमान ने, जो रिजवान ने जो बैटिंग की है एंड में आके जो मैच बचाया है, मतलब 7 आउट हो गए थे। ये पाकिस्तान का हालिया इतिहास अगर आप देखेंगे, जीते नहीं हार ही बचाई है, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैचेस होगा पाकिस्तान का। और बाबर आजम, उफ क्या बैटिंग की, यानी 607 मिनट्स, 425 बॉल्स, 196 रन्स, क्या कमिटमेंट थी। और कराची की गर्मी थी शदीद और दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप मौजूद थी। पाकिस्तान के हिसाब से इट हैज टू बी द ग्रेटेस्ट मैच। उसके बाद लिखते हैं, कहते हैं बल्कि ट्रांसमिशन में, ऑस्ट्रेलिया ने ब्लंडर किया यहां पर। उन्होंने सामने वाली टीम को जब पहली इनिंग्स में 55 ओवर्स में आउट कर दिया था तो उसके बाद उन्हें फॉलो ऑन पर जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी कि आखिरी 15 ओवर्स भी बैटिंग की, उसके बाद अगले 10 ओवर्स भी बैटिंग की और पाकिस्तान को 506 रन का महज टारगेट किया। फॉलो ऑन क्यों नहीं किया? कौन सा आराम अपने बॉलर्स को ऑस्ट्रेलियावी टीम देना चाह रही थी? और विक्रांत गुप्ता की यह तजिया था कि अगर पाकिस्तान को फॉलो ऑन करके दोबारा बारी लगवाई जाती तो शायद आखिरी 15 ओवर्स में पाकिस्तान के 3-4 मजीद आउट किए जा सकते थे। कि फॉलो ऑन तब नहीं देना, थी, तौबा फॉलो ऑन नहीं देना। लेकिन अब जबकि फॉलो ऑन उनको देना चाहिए था। एक सामने वाली टीम 55 ओवर में 150 के करीब ऑल आउट हो जाए, आपने 20 ओवर उसी दिन 4 आउट कर लेने थे। बट इन्होंने क्या किया, अच्छा क्यों नहीं फॉलो ऑन दिया? कौन सा आराम इनके फास्ट बॉलर्स को मिल गया? विक्रांत गुप्ता कहते हैं उन्होंने फॉलो ऑन नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को उम्मीद हुई और वो दोबारा से गेम में वापस आई। जो स्वैप्सन हैं, जो कि बेहतरीन बॉलर हैं, एक नए बॉलर हैं और उनका डेब्यू मैच था, उन्होंने बहुत सारे चांसेस तो क्रिएट किए लेकिन कंसेक्यूटिव नहीं रहे। यानी ऐसा नहीं आता रहा कि बैक टू बैक चांसेस क्रिएट हुए हैं। यह मैच पाकिस्तान के लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच था। पाकिस्तान के लोग आज भी जीत तलाश कर रहे थे। आपने देखा कि ट्विटर के अंदर या मुख्तलिफ जगहों पर ट्रेंड बने कि जहां पर लोग ये कह रहे थे गो गो बाबर गो। ड्रॉ मैच भी जीत से कम नहीं है। बाबर आजम का 2 साल बाद 100 आया, बदकिस्मती से 200 नहीं कर सके, 196 पर आउट हो गई। लेकिन ये 196 रन की इनिंग्स मैच बचाने में, करैक्टर बिल्ड करने में बहरहाल बाबर आजम कामयाब रहे। रिजवान ने
सेंचुरी बनाकर कमाल कर दिया है। बहुत जबरदस्त पेयर है ये बाबर और रिजवान का। 7 आउट हो गए थे और 8 ओवर्स बाकी थे। अब ये मैच का इंतहाई क्रंची मूवमेंट था, इंतहाई एक्साइटिंग मूवमेंट था जब आखिरी 8 ओवर्स बाकी थे और पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे और साजिद खान क्रीज पर मौजूद थे, दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान थे। तो एक अंपायर ने जब बॉल भी चेंज कर दी थी, नया बॉल था और हमने देखा कि मिचेल स्टार्क तेज बॉल कर रहे थे और उसके साथ नेथन लॉयन ने हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ड्रॉ करने में कामयाब रहा। उसके बाद वो कहते हैं, लोग बोल रहे थे कि ये फ्लैट ट्रैक है, लेकिन ये बहरहाल दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक था। जो भी कहें, 2 दिन सीमेंट की पिच पर भी खेलना आसान नहीं है और ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान 2 दिन तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के सामने सर्वाइव कर गया। अगला टेस्ट मैच यकीनी तौर पर पाकिस्तान जीतेगा, आप लिख कर ले लो। 2.25 दिन ना सीमेंट की विकेट पे भी खेलना आसान नहीं होता। 2.25 दिन, 2 दिन तकरीबन पूरे खेल गए। इसमें 2 दिन आप सीमेंट में भी खेल के दिखा दो, खेला नहीं जाता। इसमें अभी विक्रांत गुप्ता ने, जो वन ऑफ द ब्रिलियंट भारत के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा लिख के ले लें, अगला मैच है पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि यहां से असल में पाकिस्तान ने गेम को रिवर्स किया है। उसके बाद वो कहते हैं, बहस यह है अब कि बेहतर कौन है, विराट कोहली या फिर बाबर आजम। पाकिस्तान ने अगर क्रिकेट में आगे जाना है तो बाबर और रिजवान आर द रियल मैन जो इस क्रिकेट को आगे लेकर जाएंगे। अब अगला मैच पाकिस्तान 100% जीतेगा, ऐसा कहना था विक्रांत गुप्ता और उनकी टीम का। एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच हुआ, एक बहुत ही जबरदस्त थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट हमने देखा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रहा, जब 506 रन चेज करने आई पाकिस्तान की टीम और तकरीबन 2 दिन बाकी थे और एक 5 सेशंस की गेम बाकी थी। इसके ऊपर रिएक्शन सामने आया और रिएक्शन मोहम्मद हफीज जो इससे पहले गेम के ऊपर तनकीद करते रहे, उनका भी एक पॉजिटिव नोट पर बात की है, वसीम अकरम ने भी की है और दुनिया भर के जो कमेंटेटर्स बोले हैं वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग बोले हैं। मोहम्मद हफीज ने क्या कहा, पहले वो आपके सामने रख देते हैं। स्क्रीन पर देखिए, मोहम्मद हफीज लिखते हैं, special effort from the real PCB to draw the match. Babar Azam and Mohammad Rizwan, 2 special players saved the match. Test match full of the thrill and excitement till last over of the game. 2 test matches resulted in the draw games. Let's have a series decider next week in Lahore. इन्होंने कहा है कि जनाब अगला मैच होपफुली ड्रॉ ना हो और सीरीज डिसाइडर हो। उसके बाद आप देखें तो शोएब अख्तर लिखते हैं, अ स्पेशल नॉक बाय अ स्पेशल प्लेयर, 196 बाय बाबर आजम। पूरी दुनिया बाबर आजम की तारीफें कर रही है और हम देख रहे थे कि ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड्स भी बने हुए हैं। वसीम जाफर लिखते हैं, और ये वसीम जाफर भारत के प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेट के एक कीड़ा तस्वर किए जाते हैं, यानी एक बहुत तगड़े बैट्समैन हैं। वो लिखते हैं, सम इनिंग्स गिव विक्ट्रीज बट सम बिल्ड कैरेक्टर and the latter are always helpful in the long run. Character building innings and the match from Babar Azam and co. Well done to Pat Cummins and his man too. Almost pulled off something special. बड़ी तारीफें की इन्होंने बाबर आजम की और उन्होंने कहा कि कुछ गेम्स विक्ट्रीज लाती हैं लेकिन कुछ गेम्स कैरेक्टर बिल्ड करती हैं और नो डाउट कि इस गेम ने बाबर आजम का कैरेक्टर बिल्ड किया है। उनकी स्किल्स, उनकी एंड्योरेंस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी टेक्निक और उनकी फिटनेस को दुनिया को बताया है कि बाबर आजम इज नॉकिंग फॉर द टॉप स्लॉट इन द टेस्ट क्रिकेट और दुनिया के एक अजीम बल्लेबाज हैं। उसके बाद आप देखें तो एडम बर्नेट लिखते हैं, terrific test match, incredible individual performances played in the great spirit from the both sides. Bring on the next one. अगले मैच के बारे में इन्होंने कहा है और कहा है कि बेहतरीन इनिंग्स खेली हैं। उसके बाद आप देखते हैं तो हर्षा बोगले, भारत के कमेंटेटर, वन ऑफ अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी, वो लिखते हैं, टेस्ट क्रिकेट वाज वेयर बाबर आजम नीडेड टू टेक a step up and it is 480 to get and 170 overs to bat when he walked in. Hope of a miracle win might have flickered, but even a draw is a great result. What a player. यानी इन्होंने कहा 480 रन बनाने थे, 170 ओवर्स थे जब बाबर आजम क्रीज पर आए थे। और जिस तरह रिजवान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैच के बाद कि हमने एक टाइम पर सोचा था कि हम ये गेम जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद बॉल चूंकि बल्ले पर नहीं आ रहा था, सो वी थॉट कि डिसाइड बेहतर होगा, ड्रॉ मैच बेहतर होगा। उसके बाद आप देखें, मजहर अरशद लिखते हैं, पाकिस्तान इज द ओनली सेकंड टीम इन द टेस्ट हिस्ट्री टू सेव द गेम by batting 100,000 plus balls in 4th innings. The first was England in the timeless time in Durban in 1939. That match went on for the 10 days and had to be stopped, otherwise England would have missed the boat for home. यानी 1939 में 10 दिनों तक मैच चला था, इससे पहले कि जहां पर 1000 प्लस बॉल चौथी इनिंग्स में खेली गई थी, इंग्लैंड अपनी कश्ती मिस कर लेता, इस वजह से वो मैच को ड्रॉ करना पड़ा। उसके बाद ईशा गुहा लिखती हैं, मोहम्मद रिजवान हैज प्लेड सम इनक्रेडिबल नॉक्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। नो डाउट एक बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस सामने आई है, सेंचुरी किया मोहम्मद रिजवान ने। और उसके बाद आप देखें, साजिद सिद्दीक लिखते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल अ कैप्टन्स इनिंग्स एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बाबर आजम, वेल डन। मलिंडा फैरल लिखती हैं, एज द प्लेयर्स वॉकड ऑफ द फील्ड इट वाज प्रीटी क्लियर
विच साइड वाज हैप्पियर। जब खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आए तो बड़ा वाज़ेह था कि कौन सी साइड खुश है, और हमने देखा कि पाकिस्तानीज सेलिब्रेट कर रहे थे एंड ऑस्ट्रेलियंस वर नॉट हैप्पी, क्योंकि 1000 बॉल करने के बाद, 170 ओवर से ज्यादा करने के बाद 506 रन का टारगेट था जो कि डिफेंड नहीं कर सके। दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक थी, बट इट वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय बाबर आजम एंड हिज टीम। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।